बच्चों आप लोग, हम इंट्रोडक्शन के बाद आप शुरू करने वाले हैं। लग गई रे। अब शुरू करने वाले हैं हम एक्सरसाइज 3.1। 3.1 में हम वही चीजें इस्तेमाल करेंगे जो हमने इंट्रोडक्शन में। यार कौन बास मार रहा है यार। चलो पहला वाला क्वेश्चन, आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स मैं पहले कॉलम वाइज पढ़ लेता हूँ। 2 35 अंडर रूट 3 5 माइनस 2 1 19 5 बाई 2 माइनस 5 माइनस 7 12 17। हमसे सवाल पूछ रहा है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हो लाला? आई क्रॉस जे से निकालते हो ना। आई क्रॉस जे। आई बोले तो नंबर ऑफ रोज, कितनी है रोज? 1 2 3, मुझे तो 3 दिखी। कौन बोला 4? रोहित बाबू, सपाटे मारूंगा 3 और कपड़े लूंगा 3। जे बोले तो नंबर ऑफ कॉलम्स, बताओ कितने हैं नंबर ऑफ कॉलम्स? 4। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपके सामने बन गया। सिंपल सा काम है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे साहब हम? भैया जो ऑर्डर है ना आपका, उसका इंटू कर दो आपस में। 3 4 जार। कोई मुश्किल काम है क्या? फिर मैंने आपको बताया था कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम आई जे से लिखते हैं। मतलब आई स्टैंड्स फॉर कौन सी रो का एलिमेंट है, मान लीजिए पहली रो का एलिमेंट है, और जे स्टैंड्स फॉर कॉलम। तो पहली रो दूसरा कॉलम, A12 मतलब पहली रो दूसरा कॉलम। हमें हमारे इस मैट्रिक्स में से ये वाले एलिमेंट्स लिखना है। A13 मतलब पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। 19 दिखाता हूं कैसे। पहली रो ये गई, तीसरा कॉलम मतलब ये मांग रहा है वो। कहां पर क्रॉस करते हैं वो ढूंढना है, पहली रो और, ठीक है ना। फिर क्या पूछा उसने? A21 दूसरी रो पहला कॉलम, ये दूसरी रो ये पहला कॉलम 35। फिर क्या है? तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो ये गई, तीसरा कॉलम ये है, क्या आया? -5। फिर क्या कह रहा है? दूसरी रो चौथा कॉलम A24, दूसरी रो चौथा कॉलम 12। और A23 दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम ये है, दूसरी रो तीसरा कॉलम 5/2। चलो अभी बात को ध्यान से सुनना। निकालना तो सिखा दिया, ये जो बूदा दादी है ये मैं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास लिखने के लिए जादुई चीज हो जिस पर मैं लिखता हूँ वो भी जादुई चीज है। मैं ऐसे करके हाथ से भी मिटा सकता हूँ। तुम लोग काय पे लिखते हो? कॉपी पे। काय से लिखते हो? तुम नहीं मिटा पाओगे, नहीं मिटा पाओगे ना इरेजर से मिटा पाओगे ना कुछ। और अगर मिटाना पड़ा भी तो फिर तुम इरेजर में थूक लगा के मिटाओगे, है ना? हाँ भी कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट्स है, ये पहली कंडीशन है सवाल की। 24 एलिमेंट्स है तो बताओ उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। देखो ऑर्डर क्या होता है दादा? ऑर्डर होता है ऐसा, आई क्रॉस जे, और उसी को सॉल्व कर देते हैं, उसी का इंटू कर देते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाता है। मतलब अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं तो उसके पॉसिबली जितने भी फैक्टर्स हम बना सकते हैं वही तो कहलाएंगे पॉसिबल ऑर्डर्स। भाई 24 एलिमेंट्स वाला मैट्रिक्स कैसा हो सकता है? 24 वाला देखना। कंडीशन 1 के लिए मैं पॉसिबल ऑर्डर्स लिखकर बता रहा हूं आपको। पॉसिबल ऑर्डर्स इफ एलिमेंट्स कितने हो? एलिमेंट्स आर 24। क्या क्या हो सकता है? 24 रो एक कॉलम, या फिर एक रो 6 रोज 4 कॉलम, 4 रोज और भी तो हो सकता है, 12 रोज 2 रोज। और क्या क्या हो सकते हैं 24 के फैक्टर? 8 में भी हो सकता है, 8 रोज 3 रोज। और क्या हो सकते हैं 24 के फैक्टर? सोचो। 12 टू जार 12 दूनी 24, 8 या 24, 6 चौक 24। बस यही हो सकते हैं। तो ये हैं आपके पॉसिबल ऑर्डर्स। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ होगा। आपको लगता है कि अगर लगता है इसके अलावा कुछ होगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि मैं आंसर शीट से मैच वैच नहीं करने वाला, तुम लोग कर लेना बे, आसान तो है। कंडीशन नंबर 2 वो कह रहे हैं कि अरे
24 का निकाल लिया ना। अब तुम्हारे पिताजी के बस की हो तो बताओ, अगर 5 एलिमेंट होंगे तो क्या होगा। साला बाप पे गया है, माँ भी नहीं कर देंगे। पॉसिबल ऑर्डर्स मैं नहीं लिखने वाला, तुम लिख लोगे। समझ गए ना, ये वाली राइटिंग समझ में आती है ना, तुम लोग भी समझ जाना भाई यूट्यूब वालों। अगर एलिमेंट्स हैं कितने, 5, तो कितने ऑर्डर्स हो सकते हैं। 5 के फैक्टर्स क्या होंगे, या तो 1 इंटू 5 या 5 इंटू 1। मतलब कंडीशन क्या, 1 रो 5 कॉलम या फिर 5 रो। अरे ये इस कंडीशन में या तो आपको रो मैट्रिक्स मिलेगा या फिर आपको कॉलम मैट्रिक्स। 1/5 मतलब रोज कितनी है, एक ही है, मतलब ये रो मैट्रिक्स होगा। और इसमें 5 रोज है लेकिन कॉलम कितने हैं, एक, तो ये कैसा होगा, कॉलम मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3, इफ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 18, तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकता है, 18 रो 1 कॉलम, 1 रो 18 कॉलम्स, 9 रो 2 कॉलम्स, 2 रोज 9 कॉलम्स, 6 रोज 3 कॉलम्स, 3 रोज 6 कॉलम्स। इसके अलावा कुछ आ रहा हो ध्यान तो बताओ। 6 3 18, 9 2 18, 18 एकम 18, बस हो गया। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मैं जल्दी से करवा रहा हूं, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हो तब क्या कंडीशन बनेगी, पिछले क्वेश्चन जैसा, या तो 5 रो 1 कॉलम या फिर 1 रो 5 कॉलम। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हमसे बोला है 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है, कंस्ट्रक्टर 2x2 मैट्रिक्स, जहां पर मैट्रिक्स है आपका ए, किस तरह से है कि उसके सारे एलिमेंट्स ए आई जे से डिफाइंड है। उस एलिमेंट्स आर, 3 तरह से बनाना है, मतलब 3 मैट्रिक्स बनेंगे। पहले वाले में जो एलिमेंट है उसको डिफाइन किस तरह से किया गया है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। मैं बता रहा हूँ ये एलिमेंट्स निकालते जाएंगे अपन। सबसे पहले तो हमारा जो 2x2 का मैट्रिक्स होगा वो कैसा होगा, वो देखने में ऐसा होगा। एलिमेंट्स ऐसे लिखे होंगे, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो। हमें ये चारों एलिमेंट्स निकालना है, इसमें वैल्यू रख के। याद है क्लास 10th में चैप्टर 5 में भी हमको एलिमेंट्स दिए गए थे, डेफिनेशन कंडीशन, उसमें एन की वैल्यू रख के हम एपी बनाते थे। नहीं है यार तो तुम डूब मरो। चलो सबसे पहले A11 बनाते हैं, A11 यानी कि आई की जगह पर भी 1 है, जे की जगह पर भी, आई की जगह पर 1, जे की जगह पर होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 2 का होल स्क्वायर 4 अपॉन, माता पूज गई, माता पूज गई बोला है, कमेंट बॉक्स में मत चिल्लाने लगना, गाली बक रहे हैं। पहला रो दूसरा कॉलम, आई की जगह 1 है, जे की जगह क्या है, होल स्क्वायर अपॉन में क्या है 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर। भाई साहब यूट्यूब वाले बच्चों, इधर आओ अविनाश, इधर आओ, खुले में आओ, खुले में आओ, खुले में आओ, खुले में आओ, इतना टाइम वेस्ट नहीं है। ये हमारा बालक है, मैंने इनसे पूछा कि 3 का स्क्वायर क्या होता है, तो कह रहे हैं 3 का स्क्वायर 6 होता है। क्या कह रहे हैं, 3 का स्क्वायर 6 होता है। ये पढ़ेंगे, चलो बताइए, ध्यान देना नहीं है। अब तुम्हें पता चलेगा कभी अगर अपन बाई चांस वायरल हो गए ना, तो तुम पूरे देश के सामने पिट रहे हो आज। और क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ बुंदेलखंडी में कहावत है कि लई जीत तरुआ से मार गई, जो मुंह में आया बोल दिया, ना सोचा ना समझा, पिट गए। 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में क्या है, अब 9 अपॉन 2 भी लिख सकते हो आप मैट्रिक्स में, या फिर 9.5 भी लिख सकते हो। पहली रो तीसरा कॉलम है ही नहीं, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, यानी कि अब आई की जगह पर क्या है, जे की जगह पर क्या है, होल स्क्वायर अपॉन में क्या है, इसका भी वही आएगा 9 अपॉन, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, यानी कि 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर। वेरी गुड, 16 अपॉन 2 बोले तो 8। तो आपका मैट्रिक्स क्या बनेगा, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहली रो दूसरा कॉलम। देखो तुम्हारी पिचकारी, तुमने जो वो पानी वाली पिचकारी से किया था ना, साले गंदे बच्चे। 9 अपॉन 2
और दूसरी रो दूसरा कॉलम ए। ये आ गया आपका आंसर। आंसर पे ए हमेशा ऐसे क्यों बनाते हैं सर? ताकि जरूरत पड़ने पर जादू से कभी एक लाइन और आ जाए तो स्टार बन जाता है। क्या बन जाता है? ताओ। चलो बनाते हैं, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे ऊपर ताकि बन पाए। भाई वही बनाना है अपने को, मैंने फटाफट फटाफट लिख दिया है। अब अपन निकालते हैं पहली रो पहला कॉलम, एलिमेंट निकालते हैं। मतलब आई की जगह पर 1 है और जे की जगह पर क्या है? मतलब 1 अपॉन कितना होता है? पहली रो दूसरा कॉलम, रो की जगह पर 1, कॉलम की जगह पर 1/2, तो 1/2 ही रहेगा। दूसरी रो पहला कॉलम, मतलब अब आई की जगह पर, जे की जगह पर क्या आएगा? दूसरी रो दूसरा कॉलम, आई की जगह पर भी 2 और जे की जगह पर भी 2/2 0। आओ खुले में आओ, नहीं अब मारूंगा नहीं, मारूंगा नहीं, आओ खुले में आओ। फिर से फोकस, ये कह रहे हैं 2/2 0 होता है। चलो तो हमारा मैट्रिक्स बन के तैयार। चलो मैट्रिक्स के एलिमेंट मैंने निकाल दिए, बताना पहली रो पहला कॉलम क्या है? पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। आंसर में हमेशा हम ऐसा वाला ए क्यों बनाते हैं? ताकि जादू से लाइन खींचकर स्टार बन जाए। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी का फर्स्ट फोर्थ का थर्ड। हमें क्या बनाना है? एक मैट्रिक्स बनाना है। कैसा बनाना है? पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये निकालना है। निकालेंगे? मुश्किल लग रहा है क्या काम? इनके मुकाबले थोड़ा अजीब दिख रहा है पर हो जाएगा। तो अपन निकालते हैं पहली रो पहला कॉलम, यानी कि आई की जगह पर 1, जे की जगह पर भी, भाई 2 इंटू जे था तो 2 इंटू 1 लिखा है ना। चलो 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर। इतना तो जल्दी जा सकता हूं मैं, 12th वाले बच्चे हो तुम लोग, है ना। तुम नहा के आया करो, अभी भी नींद आ रहे हो। पहली रो दूसरा कॉलम, आई की जगह पर 1, जे की जगह पर लगा था स्क्वायर, अपॉन में क्या है 2, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर 25 अपॉन, वेरी गुड। दूसरी रो पहला कॉलम, मतलब आई की जगह पर 2 है और जे की जगह पर 1 है। भाई 2 लिख दिया, जे की जगह पर 1 लगा दिया, अपॉन में 2, 2 इंटू 1। आइए आइए, अब ये जब बालक आएगा तो मैं चाहता हूं तालियों से इसका स्वागत हो। आओ 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 आओ, तालियां तालियां। ये भाई कह रहा है 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 क्या होता है? 2 1 कह रहा है, 2 इंटू 1 1 कह रहा है। जाइए 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2, 16/2 बोले तो, चलो दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो 2, दूसरा कॉलम 2 इंटू 2 का स्क्वायर, अपॉन में क्या है 2, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर 36/2, 36/2। हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त था, मतलब था लिटरली, अभी मैं थोड़ी देर पहले जिसकी बात कर रहा था बच्चों से, सुमित पटेल नाम का। वो यार हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़ते थे, तो हिंदी मीडियम का ही दोस्त था वो भी हमारा। तो वो 31, 32, 33, 34, 35 नहीं बोल पाता था। वो अगर आज होता और अगर मैं उसको यहाँ बुलाता, वो इस दुनिया में नहीं है अब, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, अगर वो होता तो वो इस वक्त कहता 36। वो 36 नहीं बोल पाता था, एक जेन्युइन प्रॉब्लम थी उसके साथ, वो 36 नहीं बोल पाता। वो क्या कहता? 36। चलो अपन मैट्रिक्स बनाते हैं। लव यू पटेल। पहली रो पहला कॉलम, वैल्यूज बताओ भाई, निकालिए अपने। पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। क्वेश्चन नंबर 5 में भी वही करना है जो हमें क्वेश्चन नंबर 4 में करना था।
कहानी दी हुई है एलिमेंट्स की, इक्वेशन फंक्शन बना के दिया हुआ है, उनसे हमें एलिमेंट्स जनरेट करने हैं और मैट्रिक्स बनाना है 3/4 का। 3/4 का मैट्रिक्स कैसा होगा गुरु आपका? एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 3/4 का, यानी कि 3 रोज 4 कॉलम्स, 3 रोज 4 कॉलम्स। क्या होगा? पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो चौथा कॉलम, तीसरी रो दोनों के लिए निकालना है। तो मैंने बीच में लिख दिया, इतनी मेहनत में बार बार नहीं करने वाला, मैं हूं आलसी आदमी, लेकिन तुम लोग करोगे इतनी मेहनत क्योंकि तुम्हारी मजबूरी है। क्या है? बढ़िया। तो अपन निकालते हैं। अब पहले निकालते हैं पहली रो पहला कॉलम। सॉल्यूशन लिख लिया करो यार भाई, मैं भूल जाता हूं, है ना। पहली रो पहला कॉलम यानी कि 1/2 माइनस 3, आई की जगह क्या रखना है? 1, और जे की जगह क्या रखना है? अच्छा, ये जो लगा है ना सीधी लाइन है, ये है मॉड। क्या है? मॉड। बचपन में पढ़ा था, इसको मॉड्यूलस भी बोलते हैं। मॉड्यूलस में क्या होता है? अंदर कैसा भी नंबर हो, प्लस का या माइनस का, बाहर निकल के वो हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। तो मतलब यहाँ पर जो कुछ भी आएगा वो प्लस हो जाएगा। वेरी गुड। तो देखिए क्या होता है, -3 + 1 -2, मॉड लगा है प्लस का 2, यानी कि 1/2 इंटू, यानी कि 2 से 2 तुचुक तुचुक, पहली रो दूसरा कॉलम -3, पहली रो आई की जगह 1 ही रखेंगे, दूसरा कॉलम यानी कि जे की जगह 2, -3 + 2, माइनस का 1, मॉड से बाहर निकला 1 हो गया। अपॉन में क्या लगा है? पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो, अरे बहुत सारे निकालने पड़ेंगे यार, अरे यार चलो, -3, पहली रो ही चल रही है यानी कि 1 चलेगा, तीसरा कॉलम तो जे की जगह 3, -3 + 3 0 0 0/2 यानी कि, चलो पहली रो चौथा कॉलम 1/2 -3 1, चौथा कॉलम 4 - 3 1, 1/2 बनेगा। चलो कुछ तो बन गया। अब अपन निकाल लेते हैं आगे का, दूसरी रो पहला कॉलम 1/2 -3, आई की जगह रखा 2 और कॉलम की जगह रखा -6, 3 2 6, -6 + 1 -5, -5 मॉड से निकल के प्लस का 5, यानी कि ये आया 5/2। अब निकाल रहे हैं अपन दूसरी रो तीसरा कॉलम 1/2 -3, दूसरी रो दूसरा कॉलम, सॉरी शक्तिमान, -3 दूसरा कॉलम यानी कि जे की जगह पर 2, माइनस का 6 प्लस का 2 माइनस का 4, मॉड से बाहर निकला प्लस का 4, 4/2 यानी कि, चलो यहां तक तो निकल गया अपन। क्या बेटा? हाँ ये बेटा 2 है ना, तो 2 × 1 1 नहीं होता है, 2 × 1 2 ही होता है। चलो इसको बाद में करेंगे, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम मिटाएंगे फिर उसको करेंगे। चलो दूसरी रो तीसरा कॉलम 1/2, दूसरी रो बोले तो -3 × 2, तीसरा कॉलम बोले तो 3, क्या आएगा? -6 + 3 -3, मॉड से बाहर निकला 3, 3/, चलो दूसरी रो चौथा कॉलम, इसकी माँ का थक गया यार, -3 दूसरा कॉलम +4, माइनस का 6, 3 2 -6 +4 माइनस का 2, मॉड से बाहर निकला 2 हो गया, यानी कि 1 आ गया। अब तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम 1/2, तीसरी रो मतलब आई की जगह पर 3, कॉलम की जगह पर -9 + 1 माइनस का 8, मॉड से बाहर निकला प्लस का 8, 8/2 यानी कि तीसरी रो दूसरा कॉलम 1/2 -3, तीसरी रो है ना तो 3 चलेगा, कॉलम 2 यानी कि जे की जगह पर अब 2, -9 + 2 -7, 7 मॉड से बाहर निकला 7 हो गया,
माइनस चला गया 7/2। चलो तीसरी रो तीसरा कॉलम -3 3 प्लस 3 -9 प्लस 3 -6 6/2 हो जाएगा मॉड के कारण, यानी कि 3। अब तीसरी रो चौथा कॉलम देख लेते हैं। बहुत ही बदतमीज सवाल जा रहा है यार। तीसरी रो चौथा कॉलम 1/2 -3, तीसरी रो बोले तो 3, चौथा कॉलम बोले तो 4। क्या होगा? माइनस का 9 प्लस 4 माइनस का 5 -5/2 होना चाहिए, लेकिन मॉड से निकला तो प्लस का हो गया। चलो सारे एलिमेंट्स तो आ गए मेरे पास। अब मुझे क्या करना है? सिर्फ मैट्रिक्स में जमा के लिख देना है। चलो मुझे मदद करना आप लोग बताने में। मैं पूछता जा रहा हूं, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम 1/2। एक व्यक्ति बोलो यार, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो चौथा कॉलम 1/2। जो भी एक बोल रहा है जोर से बोलो। दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम 5/2। तुम बेटा गुटखा खा के बोलोगे तो ऐसे ही होगा। दूसरी रो दूसरा कॉलम मैं खुद ही कर लूंगा 2। दूसरी रो तीसरा कॉलम 3/2। दूसरी रो तीसरा चौथा कॉलम 1। तीसरी रो पहला कॉलम 4, तीसरी रो दूसरा कॉलम 7/2 3 5/2। लो साहब, आंसर बन के तैयार हुआ। अब मैं इसको मिटाऊंगा और सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे। चलिए सेकंड वाला कर रहे हैं, उधर बहुत दूर लिखा हुआ है, उसको ऐसे बीच में लिख देता हूं मैं। क्या कर रहे हैं? aij इज इक्वल टू 2i माइनस जे। जे सोल्यूशन हमें क्या निकालना है? बहुत सारा निकालना है। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो चौथा कॉलम। अरे खूब सारा निकालने का मतलब वही नहीं होता है। दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। बहुत सारा निकालने के लिए बहुत सारा खाना पड़ेगा। सुबह संडे के दिन से पढ़ा रहे हैं तुमको, कर ही नहीं पाए हैं नाश्ता अच्छे से। नाश्ता ही कहाँ किया है आज तो। चलो 2 आई बोले तो 1, जे बोले तो भाई पहली रो पहला कॉलम 2 - 1 2, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली दूसरा कॉलम 2 पहली रो तीसरा कॉलम क्या हो गया? हाँ तो आई की जगह 1 रखा ना राजा बेटा। 2 - 1, देखो बेटा 1 ही लिखा है, तुम्हें गलत दिख रहा था, तुम्हें गलत दिख रहा था। चलो ठीक है, मान लेता हूं मेरी गलती है। एक कहावत है अंग्रेजी में, टू एयर इज ह्यूमन। इसको अपन साधारण भाषा में कहते हैं कि इंसान गलती करने का पुतला है, गलतियों का पुतला है। जो गलतियां करता है वही ह्यूमन है। तो मुझे कहीं भगवान ना समझ लो तुम, इसलिए मैं गलतियां कर देता हूं। ठीक है ना? ठीक है ना? नहीं तो पता चले अगर मैं गलतियां ना करूं तो मेरी पूजा करने लगो तुम लोग। चलो 2 × 1 2 2 - 3। चलो अच्छा, गलतियों से याद आया, एक गलती की है और वो गलती अनजाने में नहीं की गई है, वो गलती जानबूझकर की गई है। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं अपन। 5 से पहले जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें एक क्वेश्चन ऐसा है जो मैंने गलत उतारा है। तुम लोग तो तुरंत ढूंढ लोगे, है ना? किताब है तुम्हारी आंखों के सामने। तो आप लोगों के लिए मैंने कौन सा वाला क्वेश्चन गलत किया है वो ढूंढेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि सर यहाँ पर आपने गलत उतारा। किया सही है, क्वेश्चन ही गलत उतारा है। चलिए इधर आते हैं। पहली रो चौथा कॉलम 2 - 4 -2 3 - 2। दूसरी, अच्छा कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि आप में से कौन 3 - 2 का मतलब जानता है। दूसरी रो दूसरी रो पहला कॉलम, तो 2 × 2 हो जाएगा पहला कॉलम। 2 2 4 -1। फिर दूसरी रो 2 × 2 माइनस दूसरा कॉलम 2 2 4 -2। चलो अब आते हैं अपन दूसरी रो तीसरे कॉलम पे। 2 2 4 -3, यानी कि फिर दूसरी रो चौथा कॉलम 2 2 4 -4। ये जानबूझ के करता हूं मैं,
ताकि तुम मुझे इंसान समझो। चलो तीसरी रो पहला कॉलम। वो हमारा कैमरामैन कह रहा है इंसान इंसान की बात कर रहे हैं। वो कह रहा था कि सर को खाना खाते हुए देखो, कहीं से नहीं लगते सर इंसान है। गेले। तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, 2 3 6 -1। तीसरी रो दूसरा कॉलम, 2 3 6 -2। तीसरी रो तीसरा कॉलम, 2 3 6 -3। तीसरी रो चौथा कॉलम, 2 3 6 -4। तो आपका मैट्रिक्स बन के तैयार। बताओगे एलिमेंट? 1 0 -1 -2, 1 0 -1 -2, फिर 3 2 1 0, 3 2 1 0, फिर 5 4 3 2। लो साहब आंसर आ गया। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ गिवन मैट्रिक्स आर इक्वल। मतलब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की कंडीशन क्या थी रोहित बाबू? कि भैया मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के रेस्पेक्टिव एलिमेंट के ठीक इक्वल होगा। तो ठीक है ना, यहाँ पर x y z की वैल्यू निकालना कोई मुश्किल काम नहीं, बहुत आसान काम है हमारे लिए। क्यों आसान काम है? क्योंकि तुम लोग नहीं कर रहे हो, हम कर रहे हैं। अब आसान ही लगेगा, सिर्फ देखना ही तो है। चलो ये है y, a11 के बराबर होगा, यानी कि y की वैल्यू क्या होगी साहब? मिल गई। 3 = z हो जाएगा, x = भाई साहब कुछ करना भी नहीं पड़ा यार। लोग कहते हैं एनसीईआरटी की बुक सबसे अच्छी है। हंसो, हम भी हंसते हैं। एनसीईआरटी अच्छी है, लेकिन इससे भी अच्छी किताबें हैं भाई। चलो x + y = 6। इससे कुछ मिला नहीं है तो याद रखेंगे इक्वेशन 1 बनाकर। भाई 2 = 2 तो 2 ही है। 5 + z = 5, 5 + z = 5। 5 से 5 की मात्रा पूछ गई, क्या बचा? चलो मैं अच्छे से लिख देता हूँ, 5 + z 5। नहीं तो अविनाश बोलेगा सर 5 से 5 कैंसिल किया तो 1 आएगा। वो अविनाश को मैं जानता हूं ना। 5 इधर जाएगा, z की वैल्यू क्या आ गई साहब? और क्या दिया हुआ है आपको? xy = 8। ठीक, यहां तक बातें समझ में आई। अभी खत्म नहीं होगा दादा, वाह रे बेवकूफ आदमी। अभी अपने को x + y x इनसे भी तो वैल्यू निकालनी है। इसको अपन बना लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जरा इक्वेशन 1 से अगर अपन चीजें सॉल्व करें तो क्या ऐसा लिख सकता हूं? 6 - y, x = 6 - y लिख सकता हूं। पुट करेंगे x = 6 - y इक्वेशन इसमें थर्ड वाले में। x की जगह पर लिखेंगे 6 - y, y पहले से लिखा हुआ है। फिर y का इंटू करेंगे, y × 6, 6y, y × y, y² = y² इधर जाएगा, प्लस का 6y इधर जाएगा, माइनस का 8 पहले से था, प्लस का। देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं? आगे पीछे वाले नंबर का मल्टीप्लाई करके साइड में लिख लो 8 और 1, बीच वाला नंबर लिख लो। ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर 8 आए, प्लस और माइनस करने पर मिल गए नंबर। भाई मैं मानता हूं कि तुम लोग 10th पास हो तो तुम्हें ये आता होगा। तो मैंने किया y² = 6 को लिखा मैंने -4y - 2y लिख सकता हूं ना। और 8 को वैसा का वैसे ही लिखा है, 0 इस तरफ था इधर भेज दिया, कोई दिक्कत? फिर कॉमन फॉर्मन निकाल के मैंने बनाया y - 4 और y - 4। तो यहां से क्या बना? y - 4 = 0 और y - 2 = 0। y की वैल्यू 4 भी हो सकती है और y की वैल्यू
अगर यहां अपन पुट करें y इज इक्वल्स टू 4 तो क्या होगा, x की वैल्यू आएगी 6 माइनस 4 2, या फिर y की जगह अगर 2 पुट किया जाए तो x की वैल्यू क्या आएगी 6 माइनस 2, तो x की वैल्यू ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, y की वैल्यू ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, और z की तो गरीब की कुछ है ही नहीं वैल्यू। तो आपको सिक्स का फर्स्ट और सेकंड समझ में आया, अब सिक्स का थर्ड करेंगे अपन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड कहता है ये मैट्रिक्स इसके बराबर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। सबसे पहली बात तो हमने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में यार समझा था क्या कि पहले तो ऑर्डर्स इक्वल होने चाहिए, इनके ऑर्डर्स इक्वल है, 3 रोज एक कॉलम, 3 रोज एक कॉलम, और फिर सारे के सारे रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स इक्वल होंगे, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 9 होगा, x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5 होगा, और y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 7 होगा। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। देखो पढ़े लिखे बच्चों, इक्वेशन 1 में से माइनस कर दो इक्वेशन नंबर 2 को, x प्लस वाई प्लस जेड, इक्वेशन 1 में से माइनस कर रहे हैं इक्वेशन 2 को, इज इक्वल्स टू आरएचएस में से भी माइनस कर दो आरएचएस को, माता माता पिता पिता का सम्मान करा करो, काटा पीटी नहीं कर रहा हूं। वाई अकेला बचा क्या, तुम्हारे पास 9 केले थे हिमेश, 5 केले खा लिए किसी ने, तो कितने केले बचे बताओ हिमेश, तुम्हारे पास 4 केले। y इज इक्वल्स टू 4, y की वैल्यू मिल गई। अगेन फिर से इक्वेशन 1 में से अभी क्या माइनस किया था, सेकंड को, और थर्ड को कर दो, x प्लस वाई प्लस जेड में से माइनस कर दो इसको, माइनस का y माइनस का z, 9 आरएचएस में है, 7 आरएचएस में है, माता पिता का सम्मान कर लिया ना, बड़े भ्राता बड़ी बहना का सम्मान करो, x इज इक्वल्स टू, चलो हिमेश फिर से, तुम्हारे पास 9 आम थे, 7 आम खा लिए, कितने आम बचे, आप समझ रहे हो हिमेश कितना लकी इंसान है, उसके पास केले 4 हैं और आम 2 हैं। चलिए अब x और y, पुट x एंड y इन इक्वेशन 1, x और y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो, x की जगह रखा 2, y की जगह रखा 4, z की वैल्यू निकल जाएगी, क्या निकलेगी 4 प्लस 2 6, इधर जाके माइनस का हिमेश, चलो छोड़ो, आम और केलों के साथ खुश रहो, 9 माइनस 6 3। अच्छा हिमेश मेरे को एक बात बताओ, तुम्हें आम ज्यादा पसंद है या केले? नहीं यार मुझे तो आम पसंद है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है, वही इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए अगर इनके ऑर्डर्स इक्वल हैं तो, यानी कि a माइनस बी, सोल्यूशन कर रहा हूं मैं, a माइनस बी इक्वल होगा किसके, -1 के, 2a प्लस सी इक्वल होगा किसके, 5 के, 2a माइनस बी इक्वल होगा किसके, 0 के, और 3c प्लस डी इक्वल होगा किसके, 13 के। तो कहां से क्या निकाल सकते हो वो निकाल लेते हैं, यहां से निकाल सकते हैं आप कुछ कुछ, 2a इज इक्वल्स टू बी, माइनस का बी उधर गया, प्लस का हो गया, यानी कि a की वैल्यू क्या है, जो भी b की आए उसका अपॉन में याद रखेंगे। पहले तो सबको नाम दे देना भाई, 12th क्लास के हो तो मैं समझ रहा हूं कि तुमको ये सब चीजें आती हैं। चलो a की जगह अपन b अपॉन 2 लिख सकते हैं, इस a की जगह लिख रहा हूं मैं b अपॉन 2। अविनाश फोकस कर ले बेटा, अब मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, अब मैं सच में दूचूंगा बेटा, जिसके अपॉन में कुछ नहीं उसके अपॉन में एलसीएम ले लिया, 2 1 जार 2, 1 b जार b, 2 b जार 2b, 2 इधर जाके माइनस का 2 जाएगा, इंटू लग गया, -2b प्लस का b, यानी कि माइनस का b बना, माइनस से माइनस तो चुप b की वैल्यू
2। अगर b की वैल्यू 2 है तो a की वैल्यू क्या है, या लिख लेना पुट b इज इक्वल्स टू, ये पुट किया है अपन ने, a भी मिल गया b भी मिल गया। अब a की वैल्यू इसमें रख देंगे तो c मिल जाएगा। पुट a इज इक्वल्स टू 1, तो 2 इंटू 1 प्लस c इज इक्वल्स टू 5, यानी कि c इज इक्वल्स टू 5, 2 1 2, इधर जाके माइनस का c की वैल्यू कितनी मिल गई। अब c की वैल्यू इसमें रख देंगे तो d मिल जाएगा। क्या लिख दें, पुट c इज इक्वल्स टू 3, रखा 3 3 जार 9 प्लस d इज इक्वल्स टू 13, यानी कि 13 माइनस 9, यानी कि d की वैल्यू कितनी आई, 9 4 13 4। चलो d4 a1 c3 b2 हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, जो कि अब ऑब्जेक्टिव्स होने वाले हैं आप लोगों के। क्वेश्चन नंबर 8 तक आते आते हमारे लाल और नीले मार्कर दोनों ब्लैक चलने लगे। पता नहीं वीडियो में समझ में आता भी है कि नहीं आता है कलर, तो गला भी खिंच गया है, मुंह सूखने लगा है। एक्सरसाइज को यहीं खत्म करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 पर तीनों उतार लिए मैंने एक बार में, थोड़ा सा जूम वूम करके देख लेना क्या स्थिति बनती है। क्वेश्चन नंबर 8, आपके पास एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स ए आई जे के फॉर्म में डिफाइंड है, ऑर्डर है m क्रॉस n। एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा अगर, भाई स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी रोहित, क्या पढ़ा था स्क्वायर मैट्रिक्स, जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी स्क्वायर मैट्रिक्स की तब हमने क्या पढ़ा था कि अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ रोज m है, नंबर ऑफ कॉलम्स कब होंगे, बराबर में ना, बराबर में ही तो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। तो आंसर क्या है, ऐसे लिख लेना, सी वाला ऑप्शन क्या है। और एग्जाम में भी भैया ऐसे लिखे जाते हैं ऑब्जेक्टिव के आंसर, तो मैं ऐसा उतार के राइट फाइट मत मार रहा ना। इसका आंसर कैसे लिखे जाते हैं, आंसर लिखा जाता है सी इज इक्वल्स टू जो कुछ भी है आपका वो लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 8 किया। क्वेश्चन नंबर 9, अरे 9 के मैंने ऑप्शन ही नहीं उतारे। चलो जब तक 9 के ऑप्शन के लिए आप बुक खोलो, मैं 10 पर आता हूँ। क्या कहता है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मेट्राइसेस ऑफ ऑर्डर 3/3। आपके पास जो मैट्राइसेस है, आपके पास जो मैट्राइसेस है वो है कैसा, ऑर्डर 3/3 का। वो कैसा है, ऑर्डर 3/3 का, ठीक है। मतलब इसमें आपके मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 9 होंगे, 3 इंटू 3 9। उन्होंने पूछा अगर उनमें सारे में एंट्री 0 या फिर 1 भरी जाए, मतलब मैं 3/3 का एक मैट्रिक्स बना रहा हूं छोटा सा, बन गया एक मैट्रिक्स। उन्होंने कहा एंट्रीज या तो 0 हो सकती हैं या तो 1 हो सकती हैं, मतलब सारे जीरोस के साथ बना लिया। अब बदल गया, दूसरा मैट्रिक्स हो गया, अब बदल गया, तीसरा मैट्रिक्स बन गया, अब और बदल गया, चौथा मैट्रिक्स हो गया। तो वो पूछ रहे हैं कि दो एंट्रीज हैं 0 एंड 1, दो एंट्रीज हैं 0 एंड 1, इनकी मदद से आप 3/3 के कितने डिफरेंट मैट्रिक्स बना सकते हो। तो क्लास 11 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा था आपके पास, कहाँ गया आंसर, आपके पास जो ऑप्शन है वो क्या है, मतलब ऑप्शन क्या है, दो ऑप्शन है, या तो आप एंट्रीज में एलिमेंट्स में 0 लिख सकते हो या फिर 1 लिख सकते हो। हमने कितने ऑप्शन है आपके पास, दो ऑप्शन है, 0 या फिर, कितने एलिमेंट्स हैं, तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में निकालने का तरीका था। मतलब आंसर आएगा 2 टू द पावर 9। बताओ 2 टू द पावर 9 कितना होता है, मुझे मालूम है, 2 4 8 16 32 64 128 256 512, 2 टू द पावर 9 होता है 512, यानी कि ऑप्शन ये वाला आपका करेक्ट है। कौन सा, 512। चलो अब इसके ऑप्शंस देखता हूं मैं, बुक भी खुल गई है हमारी। क्या है ऑप्शंस, a इज इक्वल्स टू है x -1/3, y है 7। ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है, y है 7, x है -2/3। ऑप्शन सी क्या है, अच्छा ये ऑप्शन सी था, ऑप्शन सी। ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी है x की वैल्यू -1/3 है और y की वैल्यू -2/3 है। ऑप्शन बी क्या है, नॉट पॉसिबल बोले हैं, क्या बोले हैं, नॉट पॉसिबल है।
चलिए मैं ये बताने से पहले आपको इधर आ जाता हूँ कि सर ये 4 ऑप्शन में से आपने सही वाला तो ऑप्शन निकाल दिया, ये क्या लिखा है, नॉट। तो भाई वो नॉट नहीं लिखा है, वो मैं थोड़ा सा आलसी हूं, तो वो लिखा था नन ऑफ दीज। तो मैंने उसका नन का एन लिया, ऑफ का ओ लिया, दीज का, ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलो चेक करते हैं क्या बोला उन्होंने कि भैया वैल्यूज निकालो। तो भैया इसके लिए कोई ट्रिक व्रिक नहीं है आपको, तो उनको इक्वल मान के एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मैं इसे रफली कर रहा हूँ, 3x + 7 = 0, 3x + 7 = 0, यानी कि 3x = -7, यानी कि x = -7/3। x की वैल्यू -7/3 ऑप्शन में ही नहीं है। चलो कहीं और से x की वैल्यू निकाल कर देखते हैं, ये चेक कर लिया ना, अब ये भी चेक कर लेते हैं क्या है। 2 - 3x = 4, यानी कि 2 प्लस का 4 इधर आएगा, माइनस का 3x इधर गया, प्लस का माइनस का 2 3x, यानी कि x की वैल्यू है -2/3। हाँ ये वाला x तो है ऑप्शन में, लेकिन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की कंडीशन क्या थी, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम है। और कंडीशन क्या थी कि सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। लेकिन इक्वल तो तब होंगे ना जब x की सेम वैल्यू होगी, या तो अगर x की अलग अलग वैल्यू रखने पर सेम आ रहा है, x की सेम वैल्यू पर सेम आना चाहिए था एलिमेंट्स को बराबर। अगर वैसे नहीं आ रहा है, x की अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, तो क्या कोई एक ऐसी लीनियर इक्वेशन बन सकती है जिसमें x की 2 वैल्यूज आए। क्वाड्रेटिक में होता है कि वेरिएबल की 2 वैल्यूज मिलती है, लेकिन लीनियर इक्वेशन में तो एक ही वैल्यू मिलती है, एक ही मिलना चाहिए। मतलब या तो ये गलत है या तो ये गलत है, अगर ये भी गलत है तो ये गलत है, अगर ये भी गलत है तो भी ये गलत है। मतलब यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है तो अपन इतनी मेहनत क्यों करें, अपन कहेंगे नॉट पॉसिबल टू फाइंड। मतलब मैं आंसर में क्या लिख दूंगा, आंसर में लिखूंगा ऑप्शन बी, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। चलिए एक्सरसाइज 3.1 यहां पर समाप्त होती है। फिर से मैं भीख मांग लेता हूं कि भैया अल्लाह के नाम पे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब दे दीजिएगा। बाकी वीडियो में बहुत मेहनत लगी है यार, मुंह सूख जाता है बनाते बनाते, बहुत ज्यादा थक गए हैं, तो भीख तो मांग ली है मैंने, है ना। अब क्या बोलते हैं, अब मिलेंगे अपन छोटे से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। जय हिंद।